जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास में से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आप सच में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी दिल से कर रहे हैं तो आपको ये 50 प्रश्नों के उत्तर पता होना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कौन से वे 50 प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। तो मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था, तो याद रखना इसका सही जवाब है 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, फिर से बोल रहे हैं। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कीर्ति किसान आश्रम की स्थापना किसने की थी। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। कीर्ति किसान आश्रम की स्थापना किसने की थी। टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाबा सोहन सिंह भकन ने 1934 ईस्वी में कीर्ति किसान आश्रम की स्थापना की थी, याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए कौन से कानून मॉडल के रूप में लिए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। आज के सेशन में सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं, इसलिए आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए कौन से कानून मॉडल के रूप में लिए गए थे, तो इसका सही जवाब है आयरिश प्रेस कानून, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आयरिश प्रेस कानून। चौथा प्रश्न है, लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत का वायसराय कौन था। कतई जहर प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ संधि हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में भाग लिया था। सोच समझ का आंसर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 1901 का कोलकाता सत्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहली बार किस सत्र में भाग लिया था, ना कि अध्यक्षता की थी। तो भाग लिया था 1901 का कलकत्ता सत्र में। लेकिन अगर बोले कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसी में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, याद रखना है दोनों प्रश्नों को। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है। अंडमान और निकोबार द्वीप में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो काला पानी, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा काला पानी। नेक्स्ट है, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि बोला जा रहा है कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। चलिए तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1906 ईस्वी में, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने पहले इंकलाब जिंदाबाद नारा लगाया। सोच समझ का आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, भगत सिंह ने। अगर आपसे पूछे कि किसने पहले इंकलाब जिंदाबाद को लिखा, तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है लिखा है मौलाना, यहाँ पे लिख देते हैं, नाम याद रखना है, पूछा था एग्जाम में, मौलाना मोहानी साहब, याद रखना है। मौलाना मोहानी साहब ने इंकलाब जिंदाबाद को लिखा है। लेकिन किसने पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, तो भगत सिंह ने, याद रखना है। एक पूछा जाता है स्वराज, याद रखना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया, तो बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने, याद रखना है। नेक्स्ट है, पंजाब में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ। फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहना है। पंजाब में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ, तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है 1893 ईस्वी में, याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने, याद रखना है। इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। और जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में मेरे एक भी क्लास का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था, तो इसका सही जवाब है 1911 का कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है, 1911 का कोलकाता अधिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। फटाफट से आंसर करेंगे।
निम्नलिखित में से आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर, याद रखना इस डेट को, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और जिसमें 72 लोगों का ये समूह था, जिसमें देखिए इसमें ऊपर के जितने भी तीनों है सभी थे, तो ऊपर के सभी राइट आंसर हो जाएगा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 1920 ईस्वी में। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है द इंडियन स्ट्रगल, एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, ये पुस्तक किसने लिखा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संसद के शेर के रूप में जाना जाता था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के शेर के रूप में जाना जाता था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को। याद रखना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को याद रखना है लोक नायक या बिहार का शेर के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका सही जवाब क्या है जी, बिल्कुल राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा। कब, तो 1784 ईस्वी में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष में पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पास किया था। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर करेंगे, कांग्रेस ने किस वर्ष में पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पास किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 1929 में। याद रखना है 1929 में लाहौर अधिवेशन में, याद रखना है। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता प्रधानमंत्री नेहरू एवं किनके बीच हुआ था। फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, पंचशील समझौता प्रधानमंत्री नेहरू एवं किसके बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा, प्रीमियर लीग एनलाई। याद रखना है, प्रीमियर लीग एनलाई के बीच हुआ था, जो कि चीन के पीएम थे। याद रखना है, चीन के पीएम थे। और ये पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 28 अप्रैल, याद रखना है 28 अप्रैल 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। चलिए आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, साबरमती से। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, याद रखना है, साबरमती से चले थे, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको इस सेशन का पीडीएफ भी दे जाएगा, वो भी आंसर के साथ। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, आपको सेशन में बता दिया जाएगा। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत की स्वतंत्रता के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है और आपको प्रश्न के लेवल को देखकर पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आए जा रहे हैं। तो निम्न में से कौन भारत की स्वतंत्रता के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे, तो इसका सही जवाब अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था। सोच समझ का आंसर करना है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। भारत में साइमन कमीशन कब आया था, तो याद रखना है भारत में साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1928 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ते हुए मर गई। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे। इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1858 में। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन खेड़ा सत्याग्रह से नहीं जुड़े थे। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, अनुसुईया साराभाई। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फिरोज शाह की लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई थी। आंसर करेंगे, फिरोज शाह की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1845 ईस्वी में ब्रिटिश और सिख के बीच में यह लड़ाई हुई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का
पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस प्रश्न को रट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट याद रखना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बंगाल गजट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बात करते हैं मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है, 8 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस प्रसिद्ध आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? सही से प्रश्न को पढ़िए और आंसर करेंगे। 8 अगस्त को बोला जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस प्रसिद्ध आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहना है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1906 ईस्वी में। कहां पर? तो ढाका में याद रखना है। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, गांधी जी ने याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में याद रखना है, 1917 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभ में मुस्लिम लीग को 1906 में खाली स्थान गठित किया गया था। फटाफट से आंसर करेंगे, यानी कि पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग को 1906 में कहां पर गठित किया गया था? तो याद रखना ढाका में। इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ढाका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की? कतई जहर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? 25 जून 1975 याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आईएनसी के अध्यक्ष पद के लिए कभी नहीं चुना गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। आईएनसी का मतलब क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए इनमें से बताना है आपको, कभी नहीं चुना गया था। कौन थे? तो याद रखना, इसका सही जवाब है सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको बादशाह खान भी बोलते हैं। इसे कभी नहीं चुना गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अधिनियमित किया गया था, भारत का वायसराय कौन थे? यानी कि बोला जा रहा है कि जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अधिनियमित किया गया था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो याद रखना है। कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने पहली बार भारत सरकार के वर्तमान तिरंगे झंडे को डिजाइन किया था? चलिए आंसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो किसने पहली बार भारत सरकार के वर्तमान तिरंगे झंडे को डिजाइन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि झंडा का जो लंबाई चौड़ाई है उसका अनुपात कितना है? तो 3:2 के रेशियो में है, याद रखना है। और झंडा को पहली बार 22 जुलाई 1947 याद रखना है। इस पर डेट लिखते हैं, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था पहली बार, झंडा को याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक ने याद रखना है। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो विलियम बेंटिक ने। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब किया? तो 1829 ईस्वी में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शहीद स्वराज द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है? प्रश्न को सही से पढ़िए। चलिए आंसर करेंगे। तो कौन सा है व्यक्ति? याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? जी बिल्कुल बी के साथ, सुभाष चंद्र बोस को। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री खाली स्थान में शुरू की गई थी? चलिए आंसर करेंगे। यानी कि बोला जा रहा है कि भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, सूरत में, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री कब बने? चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री कब बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा 1961 ईस्वी में, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में साधारण ब्रह्म समाज का संबंध किससे है? सोच समझ कर आंसर करना है।
और फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन दिल से अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में साधारण ब्रह्म समाज का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, केशव चंद्र सेन। याद रखना है। अगर बात करें सिर्फ ब्रह्म समाज लिखा रहता तो क्या होता? अगर ब्रह्म समाज होगा तो राजा राम मोहन राय। याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? आंसर करेंगे। यानी कि बोला जा रहा है कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ आयोजित हुआ था? तो चंपारण में। याद रखना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंपारण में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियां हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियां हैं? सही जवाब है कुल 24 तीलियां हैं। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल खाली स्थान के नेता थे? चलिए आंसर करेंगे। कौन सा आंदोलन या कौन से सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका सही जवाब है बारदौली सत्याग्रह। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, दयानंद सरस्वती ने। याद रखना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी, पूछा जाता है। तो 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने खाली स्थान में कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने खाली स्थान में कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। कब दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1939 ईस्वी में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किया था? अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त ने। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त ने। नेक्स्ट है, 1851 में पारसी धार्मिक सुधार संघ की स्थापना किसने की? चलिए आंसर करेंगे। 1851 में पारसी धार्मिक सुधार संघ की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन क्या दिया है डी को, तो बिल्कुल सही जवाब है बी एंड सी, यानी कि फुरदनजी नौरोजी और एस एस बेंगोली। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए आंसर करेंगे। डायरेक्ट ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1885 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूरा डेट है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। किसने किया? तो ए ओ ह्यूम ने। याद रखना है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान को उत्पत्ति में ब्रिटिश सरकार की भूमिका का खाली स्थान द्वारा खुले रूप से विरोध किया गया था। यानी कि बोला जा रहा है कि हमारे संविधान की उत्पत्ति में ब्रिटिश सरकार की भूमिका का किसने खुले रूप से विरोध किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सोमनाथ लाहिड़ी ने। याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब है, सोमनाथ लाहिड़ी ने। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? चलिए आंसर करेंगे। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? इसका सही जवाब अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, साबरमती आश्रम से। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। याद रखना है, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था साबरमती से और खत्म दांडी पर हुआ था। याद रखना है। नेक्स्ट है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से एक बार लाइक करेंगे। और चलिए बात करते हैं इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही पीडीएफ अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है श्री रामकृष्ण को। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को टिक करना है। अगर आपसे पूछे कि नए भारत का पैगंबर तो श्री रामकृष्ण। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तो राजा राम मोहन राय। याद रखना है, दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। तो आज के सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री से ये 49 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आई है।